इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा संघर्ष अब और तेज होता जा रहा है। दोनों ओर से लगातार एक दूसरे के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते फिलहाल युद्ध रोकने के लिए किसी भी प्रकार की बातचीत या संधि होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमास के हमलों के बाद से इजरायल की ओर से कड़ा जवाब दिया जा रहा है, जिसके बाद से 5 दिनों के भीतर दोनों पक्षों के करीब 2100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने युद्ध के 5वें दिन भी दोनों पक्षों की ओर से कड़े जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिनमें चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। एपी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अभूतपूर्व हमले के जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। मंगलवार बीती रात बुधवार को गाजा पट्टी के कई इलाकों में हवाई हमले भी किए गए। एपी रिपोर्ट की माने तो दोनों पक्षों के कम से कम 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस लड़ाई में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की भी आशंका जताई जा रही है। हफ्ते के अंत में हुए हमले के बारे में हमास का कहना है कि ये इजरायली कब्जे के तहत फिलिस्तीनियों के लिए बिगड़ती स्थितियों का बदला था। इजरायल गाजा में हमास के वर्चस्व को कुचलने को लेकर के प्रयास में जुटा है। खबर है कि इजरायली सेना का कहना है रिजर्व फोर्स समेत बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। हमास के हमलों से निपटने के लिए जवाबी कार्रवाई तेज करने को इजरायल फुल प्रूफ रणनीति बनाए हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में हमास के सप्ताहांत में हमलों में मरने वालों की संख्या 1200 तक पहुंच गई है, जबकि गाजा पर जवाबी इजरायली हवाई हमलों में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरे छोर पर इजरायल ने हिजबुल्लाह मिलिशिया के हमले के जवाब में लेबनानी क्षेत्र पर भी हमला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है इजरायल की ओर से हवाई हमले शुरू करने के बाद से अब तक गाजा पट्टी में 1055 लोग मारे गए हैं और 5184 लोग घायल हुए हैं। वहीं देखा जाए तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में घायलों की संख्या को बताया गया है। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि मारे गए लोगों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन हमलों में 6 चिकित्सीय कर्मियों की भी मौत हो गई है और 15 अन्य घायल हो गए हैं। इसके अलावा इन हमलों में 8 पत्रकारों की भी मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार को घुसपैठ के बाद से इसराइल में 155 सैनिकों के समेत 1200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अकेले गाजा में 1050 से अधिक लोगों की मारे जाने और 5100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली इन खबरों में इन हमलों में यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से जुड़े 7 लोगों के भी मारे जाने की सूचना है। कुल मिलाकर के दोनों की तरफ से बमबारी जारी है। ऊपर से बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई है। इसके अलावा दवाएं भी कम होती जा रही हैं, जिसके नाते से घायल गाजा पट्टी के लोगों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा हवाई हमले में कई अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा आवागमन का मार्ग भी बाधित हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।